इतनी बेबसी में गुजरी है जिंदगी, अब तो मुकद्दर भी बेबसी का गुलाम हो गया। ठीक, और अपने हुनर से मिली कामयाबी इतनी, सपने रहे अधूरे और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो गया। तो नीतीश कुमार का भैया यही हाल है कि बस वो मुख्यमंत्री पद पर बने हैं, बाकी मुख्यमंत्री वो है नहीं, चला तो भाजपा ही रही है उसको। और नीतीश कुमार के लिए वही कि सारी जिंदगी नाम कमाने के लिए मेहनत करते रहे हम, ठीक है, एक बार बदनाम क्या हुआ, सारी दुनिया में नाम हो गया। तो भाई नीतीश कुमार की राजनीति का तो अंत है ही, और नीतीश कुमार की जो चुप्पी है ना, ठीक है, वो 2 चीज़ों की तरफ, ठीक है, इशारा करती है। पहला ये कि नीतीश कुमार, ठीक है, अब राजनीति में आगे नहीं रहेंगे। दूसरा ये कि नीतीश कुमार ने एक या तो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हैं, ठीक, पीछे बाउंडेशन बहुत ज़्यादा है, या फिर ठीक है आगे उनकी राजनीति का बिल्कुल अंत है, वो अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। जहाँ तक है बर्बाद होता बिहार इसलिए नीतीश कुमार, बिहार में भ्रष्टाचार की भरमार इसलिए नीतीश कुमार, बिहार के लोग आज कोई सुविधा मांगे, ऐसी मानसिकता कर दी नीतीश कुमार के शासन ने कि बिहार के लोग आजकल सरकार से कुछ डिमांड भी नहीं करते। आप बिहार में जाओगे ना, वहाँ स्कूल नहीं है लेकिन लोगों को दिक्कत नहीं है, वहाँ हॉस्पिटल नहीं है लेकिन लोगों को दिक्कत नहीं है। पूरा सिस्टम प्राइवेटेशन ने घेर रखा है, प्राइवेट संस्थानों ने घेर रखा है। लोग शिकायत नहीं करते, बिहार के लोग बस्ता उठाते हैं और दिल्ली निकल पड़ते हैं सुविधाओं के लिए। बिहार में रोजगार नहीं है, बस्ता उठाते हैं बाकी राज्यों में निकल पड़ते हैं। भाई इलाज नहीं है, बस्ता उठाते हैं बाकी राज्यों में निकल पड़ते हैं। ये नीतीश कुमार की देन है, नीतीश कुमार के शासन की देन है, और नीतीश कुमार के पलटू राम राजनीति की देन है। अगर नीतीश कुमार एक रीढ़ के नेता होते तो जेल जाना मंजूर करते, लेकिन पलटी मारना मंजूर नहीं करते। लालू यादव पे लाख भ्रष्टाचार के आरोप लगते हों, लेकिन रीढ़ का नेता मानता हूं कि अपनी विचारधारा से कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं। नीतीश कुमार की राजनीति कैसी राजनीति है भाई? तुम भले ही रिकॉर्ड बनाओगे मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन देश के सबसे घटिया नेता में गिने जाओगे और गिने जा रहे हो। नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड बना दिया कि बिहार में सर्वे सर्वा रहे, सरकार किसी की रहे, मुख्यमंत्री रहे, लेकिन घटिया मुख्यमंत्री की श्रेणी में आओगे। ये जो उपलब्धि है ना, नीतीश कुमार ने जो एक इमेज बनाई थी, वो भाजपा के साथ दल बदल में सब खराब कर दी। अभी एक बीजेपी का नेता है बिहार में, बेगूसराय में उन्होंने वो लगाया और उसमें कंबल बांट रहे हैं, इस गर्मी में कंबल बांट रहे हैं। हाँ, यही तो बिहार है, बिहार में यही तो बिहार है भाई। अब एक कहानी सुनी, वो बात है कि अंत भला तो सब भला, और नीतीश कुमार का तो अंत ही बुरा हो गया। जाते जाते राजनीति में इस कदर बदनाम हो गए कि भाई जाने के बाद लोग कहेंगे नहीं कि भैया ये मुख्यमंत्री कुछ करके गए। बहुत योगदान है नीतीश कुमार का हालांकि बिहार के लोगों के लिए कुछ मामलों में, लेकिन इसके बावजूद उनकी राजनीति में पलटने की प्रथा ने उनको बदनाम करके रख दिया। क्या लग रहा है सर, इससे फायदा किसको पहुंचेगा? क्या बीजेपी को फायदा पहुंचेंगे? रूप से इससे फायदा किसी को नहीं पहुंचेगा। बीजेपी को पहुंच रहा है वो अलग बात है, मैं देश के फायदे को फायदा समझता हूँ, ना बिहार के लोगों को। बिहार में आज रोजगार नहीं है, बिहार में आज स्कूल नहीं है, ठीक है, बिहार में आज शिक्षा नहीं है, बिहार में आज कारोबार नहीं है। अब की बार नीतीश कुमार भी नहीं होंगे और उसके बाद बीजेपी आएगी, और यकीन मानना जो बिहार में सुकून है वो भी नहीं होगा। ठीक है, लग रहा है बीजेपी जीत जाएंगे इस बार? बिल्कुल जीतेगी, और बिहार में जो सुकून है वो भी नहीं होगा। जी, क्यों लग रहा है आपको? मुझे नहीं लग रहा भाई, थोड़ा बहुत आकलन हम भी कर लेते हैं, जो हवा का रुख है बहता वो हम देख लेते हैं। रोजगार नीतीश कुमार के अलावा इस बार सुकून भी नहीं है बिहार में। अभी जो है वहाँ पर राहुल गांधी भी वो निकाल रहे, पद यात्रा निकाल रहे हैं, तो क्या लग रहा है कांग्रेस को कुछ फायदा पहुंचेगा ये? राहुल गांधी के बारे में बस मैं एक बात कहूँगा कि भाई अपने आसपास के कटघरे से बाहर निकलना सीख जाए वो व्यक्ति। उसके आसपास जो विचारधारा घूम रही है, राहुल गांधी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन राहुल गांधी के सलाहकार जो होंगे ना, उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति की प्रतिभा को निखरने नहीं दिया। ठीक है, तो राहुल गांधी अभी तक सड़क को नहीं समझे, संसद समझ रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर ली, लेकिन जो भारत जोड़ो यात्रा में वो देश को समझ पाए वो देश का 2% है, अभी 98% देश को समझना बाकी है, और उसके लिए राहुल गांधी को अभी बहुत मेहनत करनी है। बिहार तुम जा रहे हो, लोग तुम्हें पसंद कर रहे हो, तुमने अपनी इमेज को पप्पू की इमेज से पापा की इमेज में बदल दिया है, लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी को अभी बहुत संघर्ष करना है। मोदी का दौर है, अगर ये अटल बिहारी वाजपेयी का दौर होता तो शायद राहुल गांधी का संघर्ष कम हो जाता, लेकिन ये पाखंड का दौर है, ये अंधविश्वास का दौर है, ये हिंदू मुस्लिम का दौर है, ये देश में लड़ाने का दौर है, ये फूट डालो राजनीति करने का दौर है। और इस दौर में अगर तुम्हें लड़ना है, अंग्रेजों वाला दौर समझो इसको, अगर लड़ना है तो तुम्हें गांधी बनना पड़ेगा, तुम्हें सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, तुम्हें नमक कानून तोड़ना भी पड़ेगा, तुम्हें भैया यात्रा भी करनी
त्यागनी पड़ेगी, कपड़े भी त्यागने पड़ेंगे, इस देश की पीड़ा को समझना भी पड़ेगा। राहुल गांधी अभी उस पीड़ा से बहुत दूर है। लेकिन अभी जो कंगना रनावत का एक बयान आया है, वो कह रही है कि चांद में तो दाग है लेकिन मोदी जी में दाग नहीं है। भाई तो कंगना रनावत अपना चश्मा बदल ले, ठीक है, क्योंकि कंगना रनावत का जो चश्मा है वो मोतियाबिंद का चश्मा है। जब कुछ दिख ही नहीं रहा तो दाग कहाँ से दिखेगा। और एक बात बता देता हूँ कंगना रनावत जी के लिए कि दाग अच्छे होते हैं, क्योंकि दाग लगने के बाद धुलाई होती है, सफाई होती है। और जिसने दाग देखा ही नहीं वो अपने आप को वॉश करने को तैयार ही नहीं, वो अपने आप को सही करने को तैयार नहीं। कमियां सब में होती हैं, जो कमियों को स्वीकार कर लेता है वो कमियों में सुधार कर लेता है। ये इतनी अहंकारी सरकार है और अहंकारी कंगना जी हैं कि जो अपनी कमियों को देखने को तैयार नहीं और सुधारने की तो बात बहुत दूर की बात।